नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। कॉलेज में उसका नाम सुनते ही लड़कियां कहती थी उससे दूर रहना, वो किसी का नहीं है। हर कुछ हफ्तों में उसकी ज़िंदगी में एक नई लड़की होती और फिर एक दिन वही लड़का मेरे पीछे पड़ गया। मैंने उससे साफ कह दिया, मुझे तुम जैसे लड़कों से नफरत है, लेकिन उसे मेरा पीछा करना ही नहीं छोड़ा। और सबसे अजीब बात ये थी कि धीरे धीरे वो लड़का पूरे कॉलेज के सामने बदलने लगा। मुझे लगा शायद उसका प्यार सच है, लेकिन जिस दिन उसकी एक पुरानी गर्लफ्रेंड मेरे सामने आई, उसने जो कहा, उसके बाद मैंने अमन से रिश्ता खत्म करने का फैसला लिया। कहानी आगे ज़रूर सुनना, आप रिलेट कर पाओगे कोई कोई कहानी, या तो नहीं कर पाओ तो आपको ये कहानी सुन के ज़रूर अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। ये किसी सब्सक्राइबर की एक्सपीरियंस की, मतलब खुद के एक्सपीरियंस की उनकी कहानी है। कहानी पूरी देखना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। मेरा नाम रिया है। मैं कॉलेज में काफ़ी सिंपल लड़की हूँ। मुझे पढ़ाई और अपने फ्रेंड्स के साथ रहना पसंद है। अमन बिल्कुल मेरे ऑपोजिट था। वो कॉलेज का सबसे पॉपुलर लड़का था। स्टाइलिश क्लोथ्स, एक्सपेंसिव बाइक और हर वक्त आसपास उसको लड़कियां ही चाहिए। हमारे ग्रुप में सबको पता था कि अमन किसी भी लड़की को ज़्यादा दिन तक सीरियसली ले ही नहीं सकता। एक दिन कैंटीन में वो मेरे पास आया और बोला, कॉफ़ी? मैंने सीधा जवाब दे दिया, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पता है कि तुम मुझे कॉफ़ी ऑफर कर रहे हो? वो हंस पड़ा और बोला, अभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मैंने कहा, कितने दिन के लिए नहीं है? क्योंकि वो चेंज करता रहता था कि कुछ दिन कोई गर्लफ्रेंड, कुछ दिन कोई गर्लफ्रेंड, कुछ दिन कोई गर्लफ्रेंड। तो मुझे खुद को अजीब लगता था। पहले फिर मुझे आके मतलब कॉफ़ी ऑफर कर रहा है, तभी मैंने उसको बोला कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तो बुरा नहीं लगेगा। उसकी स्माइल पहली बार फेस पे से आ गई। उस दिन के बाद अमन ने मुझे इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश कर दी, लेकिन मैं हर बार उसे इग्नोर ही करती रही। एक दिन बारिश में मैं कॉलेज गेट पर खड़ी थी और मेरे पास अम्ब्रेला ही नहीं थी क्योंकि सडन बारिश हो गई थी। अमन अपनी बाइक ऐसे फास्ट से लेकर आया और बोला, बैठ जाओ, मैं घर छोड़ देता हूँ। मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे उस लड़के के से बात ही नहीं करनी, मुझे ऐसे लड़के पसंद ही नहीं है। वो बिना कुछ कहे बाइक साइड में लगाकर खुद मेरे साथ बस स्टॉप तक चलने लगा। मैंने पूछा, आज तुम्हें कोई और लड़की नहीं मिली जो तुम मेरा पीछा कर रहे हो? वो मुस्कुराकर बोला, मिली थी ना, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ चलना था। पता नहीं क्यों उस दिन पहली बार मुझे उसकी बात फेक नहीं लगी। लिटरली मुझे वो बात फेक नहीं लगी। शायद मुझे उससे प्यार होने लगा था ये बातें सुन के, पर मैं खुद को कंट्रोल कर रही थी क्योंकि ये लड़का बार बार लड़कियां बदलता रहता है। तो मैं बहुत इमोशनल और ऐसे हूँ कि किसी से भी अटैच हो जाती हूँ, वैसे मुझे नहीं होना था। धीरे धीरे अमन का बिहेवियर सच में बदलने लगा। उसने पार्टीज कम कर दी थी, रैंडम गर्ल्स के साथ फ्लर्टिंग बंद कर दी थी और अपने फ्रेंड्स के सामने भी कहता था, रिया के सामने कोई बकवास मत करो, उससे सब अच्छे से बात करो। सब मुझे चिढ़ाने लगे थे कि प्लेबॉय को प्यार हो गया है तुझसे। मैं बाहर से हंसती थी, लेकिन अंदर से मुझे भी अमन अच्छा लगने लगा था क्योंकि मुझे फीलिंग्स आने लगी थी। एक शाम उसने मुझे कॉलेज की टेरेस पर बुलाया और कहा, मुझे पता है तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती, लेकिन मैं पहली बार किसी लड़की को खोना नहीं चाहता। क्योंकि वो ऐसे लग रहा था वो ट्रूली सीरियसली मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है। मैंने कहा, मुझे तुम्हारे वर्ड्स नहीं, तुम्हारे एक्शन चाहिए, जो तुम कुछ करके दिखाओ मुझे। उसने जवाब दिया, फिर एक्शन ही देखना है ना तुम्हें ऐसे? क्योंकि मुझे ना ऐसे लगता है कि फिर भी दिखावा भी कर सकता है यार थोड़ा चेंज होने का। मुझे प्रूव करके दिखा कि सच्चे में तू बदल गया है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। तब एक दिन कॉलेज के बाहर एक लड़की मेरा इंतज़ार कर रही थी। उसने मुझे देखते ही कहा, तुम रिया हो? मैंने बोला, हाँ। अमन की गर्लफ्रेंड हो? मैंने बोला, कह सकती हो। वो कुछ सेकंड्स चुप रही और फिर बोली, मैं उसकी लास्ट गर्लफ्रेंड थी। उसने मुझे बताया कि अमन ने उसके साथ भी बिल्कुल यही प्रॉमिस किए थे, बदलने के, सीरियस होने के, फ्यूचर के, हालांकि बच्चों के भी। मैं उसकी बात सुनकर घर आ गई और अमन के सारे कॉल्स इग्नोर कर दिए। रात को वो मेरे घर के बाहर आ गया। मैंने दरवाजे से ही कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे तुम जैसे लड़कों पर भरोसा नहीं है। अमन ने पहली बार कहा, मुझे पता है,
लेकिन मैं तुम्हें अपने पास्ट की सज़ा नहीं देना चाहता। मैंने उससे कहा, तुम बदल गए हो ना? ये मैं मानता ही नहीं हूँ, मतलब मैं मानती ही नहीं हूँ। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम फिर वही हरकतें करोगे? एक होता है ना कि ऐसे लगता है कि तुम बदल गए हो, तुम बोल रहे हो कि मैं बदल गया हूँ, मुझे प्रूफ करके दिखाओ। अमन के पास इसका कोई परफेक्ट जवाब नहीं था। वो बस बोला, पता नहीं, मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हारे ट्रस्ट के लायक बनने की कोशिश कर सकता हूँ। मैंने उस वक्त उस रिलेशनशिप का कोई प्रॉमिस नहीं दिया। मैंने सिर्फ कहा, अगर तुम सच में बदले हो तो मुझे चेस करना बंद करो, अपनी ज़िंदगी में वो चेंज दिखाओ। अमन ने मेरी बात मान ली। अगले कुछ महीने तक उसने मुझे मनाने की कोशिश भी नहीं की। जब कॉलेज ख़त्म हुआ तब उसने मुझे सिर्फ एक मैसेज भेजा, अब भी मुझे नहीं पता तुम मेरे लाइफ में होगी या नहीं होगी, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं वो इंसान ज़रूर नहीं रहा जो मैं पहले था। और ये सुन के खुशी हुई, एटलीस्ट मैंने किसी इंसान को बदल दिया है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर